और एक रिवायत है, ये क़ुरबानी के अय्याम में काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है, खुतबा की किताबों में भी लिखी हुई है और बहुत बड़े अकाबरीन की तहरीरात में भी एक रिवायत मौजूद है। इस्तफ़रहू ज़हायाकुम फ़इन्नहा अलस्सिराति मतायाकुम, अपनी क़ुरबानी के लिए उम्दा जानवरों का इंतखाब करो क्योंकि ये पुलसरात पर तुम्हारी सवारियाँ होंगी। इस रिवायत के सिलसिले में मुख्तलिफ़ अल्फाज से रिवायत मनक़ूल है, लेकिन शदीद दर्जे की ज़ईफ़ है। हत्ता कि हाफिज़ इब्न सलाह ने रहमहुमुल्लाह इसे गैर मारूफ़ और गैर साबित कहा। काज़ी अबू बकर बिन अल-अरबी ने इसे गैर सही और अजीब रिवायत करार दिया और इन हज़रात के अक़वाल पर हाफिज़ इब्न मुलक़्क़िन और हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी, हाफिज़ सख़ावी, हाफिज़ अजलूनी, अल्लामा अजलूनी, अल्लामा ज़ुरक़ानी, अल्लामा अमीर सनानी, अल्लामा मोहम्मद बिन दुरवेश अल-हूत रहमहुल्लाह और अल्लामा मोहम्मद बिन तूलून और अल्लामा गम्मारी रहमहुल्लाह, इन सब हज़रात ने एतमाद किया। तो नतीजा ये है कि इस रिवायत को आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान नहीं करना चाहिए। यह रिवायत सनद के लिहाज से दो तुरुक़ से मरवी है। यहया बिन उबैदुल्लाह बिन मुवहब और अहमद बिन यहया बिन हज्जाज शैबानी, दो तुरुक़ से मरवी है। दो तुरुक़ पर कलाम करने के बजाय एक पर का खुलासा सुना दिया जाए। एक रिवायत है, चुनांचे हाफिज़ इब्न सलाह बिला सनद के हाफिज़ इब्न सलाह फरमाते हैं कि हदीसन गैर मारूफ़िन वला साबितुन फ़ीमा अलिमनाहु, हमारे इल्म के मुताबिक ये हदीस गैर मारूफ़ और साबित नहीं है। हाफिज़ अल्लामा काज़ी अबू बकर अल-अरबी फरमाते हैं, आरिज़तुल अहवज़ी में लिखते हैं, लैसा फ़ी फ़ज़लिल उज़हियति हदीसन सहीहुन वक़द रवन्नासु फ़ीहा अजाइबुन लम तसिह मिन्हा क़ौलुहु इन्नहा मतायाकुम मिनल जन्नह। क़ुरबानी की फ़जीलत में कोई सही रिवायत मौजूद नहीं है और लोगों ने क़ुरबानी की फ़जीलत में अजीब रिवायत नक़ल की हैं जिनको जो कि सही नहीं है। इन्हीं में से एक रिवायत ये भी है, जन्नत तक तुम्हारी ये सवारियाँ रहेंगी। और भी दूसरे हज़रात ने, इमामुल हरमैन जुवैनी ने, इमाम दीगर हज़रात ने नक़ल किया है। हाफिज़ इब्न मुलक़्क़िन अल-बद्रुल मुनीर में लिखते हैं, हादल हदीस ला यहज़ुरुनी मन ख़रजहु बादल बहस शदीद यानहु, तलाश बिस्यार के बावजूद मुझे मालूम नहीं हुआ कि इस रिवायत की तखरीज किसने की है। मन ख़रजहु बादल बहस शदीद यानहु। और एक रिवायत है जो अज़्ज़िमू ज़हायाकुम, अज़्ज़िमू ज़हायाकुम, अपनी सवारियों को मोटा करो, फ़इन्नहा अलस्सिराति मतायाकुम। तो इस हदीस के बारे में भी उलमा ने कलाम किया है, गैर मारूफ़ है, गैर साबित है। हाफिज़ इब्न सलाह के कलाम पर अल्लामा दमीरी ने, अल्लामा इब्न हजर हैसुमी मक्की ने, हाफिज़ सख़ावी ने, अल्लामा अजलूनी ने, अल्लामा मोहम्मद बिन दुरवेश अल-हूत ने, अल्लामा अब्दुर रऊफ़ मनावी ने एतमाद किया और इन्होंने इस हदीस को हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं कि मैंने रिवायत नहीं देखी, लिहाजा इन अल्फाज यानी अज़्ज़िमू ज़हायाकुम के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान नहीं करना चाहिए। तो ये तो हो गया कि ये रिवायत साबित नहीं है कि अपने जानवरों को मोटा करो या उसे भारी जानवर जैसा कि अभी आया, उम्दा जानवर का इंतखाब करो, ये पुलसरात पर तुम्हारी सवारियाँ रहेंगी। ये मौजू दर्जे की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुबले पतले मरियल क़िस्म के, सड़े क़िस्म के जानवर क़ुरबानी में दिए जाएँ, इसकी तरग़ीब देना मकसूद नहीं है, ये साबित नहीं है। अलबत्ता क़ुरबानी का जानवर कैसा होना चाहिए, उम्दा जानवर हो, कीमती जानवर हो, महंगा जानवर हो, इसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया है। चुनांचे इस रिवायत के गैर मोतबर होने से लाजिम नहीं आता कि क़ुरबानी के जानवरों को खिला पिला कर मोटा ना किया जाए, दुबले पतले जानवर क़ुरबानी दिए जाएँ, बल्कि मोतबर अहादीस से महंगे और फरवा जानवरों की क़ुरबानी को अफजल करार दिया है। और वो मोतबर रिवायत क्या है? चुनांचे एक रिवायत है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कि हज़रत अबुल अशद अस्सुलमी अनबी अन जद्दी से रिवायत करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 7वां आदमी था। फरमाते हैं कि आपने हमें हुक्म दिया कि हम में से हर एक दिरहम जमा करे। चुनांचे हमने 7 दिरहम का क़ुरबानी का एक जानवर ख़रीदा। हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमें क़ुरबानी का जानवर गिरां कीमत में मिला है, महंगा मिला, 7 आदमी मिलके 7 दिरहम जमा करे तो 7 दिरहम में एक जानवर मिला। हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमें क़ुरबानी का जानवर गिरां कीमत में मिला है। तो आपने फरमाया, सबसे बेहतरीन क़ुरबानी का जानवर वो है जो गिरां हो और मोटे हों।
इन अफजल ज़हाया अगलाहा वास्मनहा, फजीलत मालूम हुई यहाँ पर। अफजल कुर्बानी का जानवर वो है जो महंगा भी हो और कीमती भी हो और मोटा भी हो। और आपने हमें जानवर को पकड़ने का हुक्म दिया। एक आदमी ने एक पाँव से पकड़ा, दूसरे ने एक पाँव से पकड़ा, और एक आदमी ने एक हाथ से पकड़ा, और दूसरे ने एक हाथ से पकड़ा, और एक आदमी ने सींग से पकड़ा, दूसरे ने और दूसरा सींग पकड़ा। तो सातों ने उसको ज़बह किया और हम सब ने उस पर तकबीर पढ़ी। तो इस रिवायत को इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में बक़िया बिन वलीद के तरीक़ से तखरीज की है। और हाफिज़ ज़हाबी ने तलख़ीसुल मुस्तदरक में फ़रमाया उस्मानु सिक़तुन रावी हैं। हाफिज़ हैसुमी ने इस रिवायत को मजमू ज़वाइद में ज़िक्र किया। फ़रमाते हैं रवाहु अहमद व अबुल असद लम अजिद मन वस्क़हु वला जरहहु वकज़ालिक अबूहु वक़ीला इन्न जद्दहु अमर बिन अबसा। इसे इमाम अहमद ने रिवायत किया। और अबुल असद के बारे में मुझे ना ही तौसीक़ मिली और ना ही जरा। इसी तरह उनके वालिद के बारे में भी जरा और तौसीक़ नहीं मिली। तो हासिल है कि ये रिवायत सनदन साबित है। चुनांचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी सही में तालीक़न नक़ल किया है कि अबू उमामा बिन सहल फरमाते हैं कुन्ना नुस्मिनुल उज़हियत बिल मदीना व कानल मुस्लिमूना युसम्मिनूना, कि हम मदीने में क़ुरबानी के जानवरों को मोटा करते थे और मुसलमान क़ुरबानी के जानवरों को फ़रबा करते थे। और ये रिवायत सही बुखारी में मौजूद है। तो जानवर कीमती हो या मोटा हो इसकी फजीलत साबित है। बाकी ये रिवायत के आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़रबा जानवर का इंतखाब करो, वो पुलसरात पर तुम्हारे लिए सवारी बनेंगे, ये साबित नहीं है, तो उसे बयान नहीं करना चाहिए।